जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एमएच वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट ऑप्शन का यूजेस बताऊंगा कि किस टाइप से हम एमएच वर्ड के अंदर शॉर्ट का यूजेस कर सकते हैं। मैं एल के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, शॉर्ट ऑप्शन की बात करें तो इसको हम क्या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर जब हम शॉर्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब असेंडिंग डिसेंडिंग आपको एक नाम से पता चला है। असेंडिंग मतलब एक क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा लगा देगा, और डिसेंडिंग का मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये क्या होता है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल मान चलिए कोई पैराग्राफ लिखा या आपने कुछ कंटेंट ऐसे लिखे कि आप उस डेटा को कैसे दिखाना चाहते हो, एक असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? शॉर्ट का यूज करेंगे। या आप चाहते हो उस डेटा को कैसे दिखाना चाहते हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां पर आप शॉर्ट का यूज करेंगे। जो असेंडिंग है डिसेंडिंग आप पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या किसी नंबर्स पर अप्लाई करना है तो आप नंबर्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबरिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको पैराग्राफ का भी यूजेस बताऊंगा कि किस टाइप से आप पैराग्राफ के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी नंबर वैल्यू दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऐड किए। अभी देखिए, जो नंबर है मैं नॉर्मल यहाँ पे नंबरिंग आपको शो करा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी। अब नंबर देने के बाद में क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको क्या, शॉर्ट। तो यहाँ पे जैसे आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपका शॉर्ट टेक्स्ट। और शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट बाई, तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और फील्ड। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ। और पैराग्राफ के टाइप क्या है, यहाँ पर फिलहाल जो टाइप है वो क्या है, नंबर्स, ठीक है। आपको टेक्स्ट की टाइप होती है, टेक्स्ट की टाइप यूज कर सकते हो, या आपने कुछ डेट भी लिखी हुई है तो डेट को वहां पर भी शो करा सकते हो। फिलहाल मेरा यहाँ पे क्या है, नंबर्स, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नंबर पे क्लिक करता हूँ। और नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको शो होंगे, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो नंबर्स लिखे हुए कैसे लिखे हैं, 2 1 3 4 6 5 ऐसे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इनको नंबरिंग को क्या है, एक सीरीज में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर असेंडिंग पे क्लिक करिए। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको ये नंबरिंग कैसे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस टाइप से क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल शो करा है, लेकिन इसका मेन जो यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आपके पास में जितना भी टोटल सारा रिकॉर्ड होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। चाहे आप किसी भी एम्प्लॉय आईडी देख लीजिए, चाहे आपका अकाउंट नंबर है, चाहे आप किसी का डेटा भी देखेंगे। आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर रोल नंबर मिलते हैं, तो वो भी कैसे मिलते हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब एक नाम के अकॉर्डिंग। पहले हमारे पास जो रोल नंबर आएंगे वो ए नाम से आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए, किसी का रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है 101 से, और 101 का रोल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है क्या है, अजीत। तो 102 पे किसका मिलेगा, ए नाम का ही कि अरुण। फिर 103 पे भी फिर ए नाम का होगा, 104 पे भी फिर ए नाम का। तो मतलब जब तक उस क्लास के अंदर ए नाम के स्टूडेंट होंगे वो क्या चलेंगे, सीरीज वाइज चलेंगे। जैसे ए नाम के स्टूडेंट का रोल नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो इस टाइप से वहां पे क्या है, हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज चलता है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम है, या मान के चलिए हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा को हम कैसे चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा आपका किसी पैराग्राफ का भी हो सकता है, या फिर आपने किसी सीट के ऊपर भी डेटा बनाया हुआ है तो ये क्या करेगा, आपकी टेबल के डेटा को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मान चलिए, मैंने इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, और यहाँ पे मैंने कोई भी टेबल ले ली। यहाँ से मैं यह कॉलम्स को इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम शो करा लेता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल, फिलहाल मैं कॉलम यहाँ पर 4 दे रहा हूँ और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 10। उसके बाद कर देता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद में तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करी। अब टेबल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया नेम अरुण, उसके बाद नेम दे दिया डॉली, उसके बाद नेम दे दिया मैंने यहाँ पे कैट। में नॉर्मल एक एग्जांपल नेम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे दिनेश, फिर उसके बाद है फैन, उसके बाद है दीपक, उसके बाद फिर मैं दे देता हूँ अजीत, फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम बबलू, यहाँ पे दे दिया मैंने बंटी। क्लियर।
तो इस टाइप से मैं यहाँ पे कुछ नाम ऐड कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या करेगा, वो नेम हमारे ऑटोमेटिक ही असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम दिए, इन नेमों को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट पर आएंगे। शॉर्ट पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन तो आपको शॉर्ट पर यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप टेबल के लेआउट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट मिलेगा, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट का यूज कर सकते हो, या फिर आप फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी आपका शॉर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे हम शॉर्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट बाई, अब शॉर्ट बाई यहाँ पे दिखा रहा है नेम, लेकिन मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, कॉलम बाई। तो यहाँ पे मेरा कॉलम, यहाँ पे टैक्स, जो कि मुझे यहाँ पे टैक्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। यहाँ पर हमारा क्या शो करेगा, पैराग्राफ। उसके बाद क्या कर देता हूँ इसको ओके। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपके ए नाम का रिकॉर्ड आया, अजीत, आकाश, अरुण, फिर बी नाम का आया, बबलू, बंटी, फिर सी नाम का, फिर डी नाम का। ठीक है, हमने ई नाम का कोई नाम रखा नहीं था, फिर हमारा एफ नाम का। तो इस टाइप से हमारे पास में मल्टी डेटा होगा, तो हम वहाँ पे क्या है, उस डेटा को किस में असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा शो कराएगा, मतलब जेड से। अब हमारे पास यहाँ पे जेड तो है नहीं, हमारे पास लास्ट क्या है, एफ। तो क्या करेगा, ये एफ से उल्टा करेगा। तो यहाँ पे हम कॉलम लेते हैं, फिर से वापस डिसेंडिंग कर देते हैं ओके। तो क्या हो गई, एफ से गया, मतलब फिर एफ, डी, सी, बी, ए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर दे इसने, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक आप इस टाइप से यूज कर सकते हो टैक्स पर, या फिर आप किस पे यूज कर सकते हो, डेट के ऊपर, कि आपने यहाँ पर कोई भी डेट दी। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेट दी फिलहाल 1 जैन, उसके बाद यहाँ पर डेट दे देता हूँ मैं यहाँ पर एक एग्जांपल 5 जैन, फिर दे दिया मैंने यहाँ पर 2 जैन, फिर डेट देता हूँ मैं यहाँ पर 3 जैन। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है, मैं कुछ डेट ऐड कर दे रहा हूँ। क्लियर, फिर उसको मैं क्या है, यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा शो कराऊंगा। ये मैंने यहाँ पर ये ऐड किया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये ऐड किया, फिर मैंने यहाँ पर ये ऐड किया, देन तो मैंने यहाँ पे कुछ ये डेट दिखाई। क्लियर, यहाँ पर जैन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता हूँ, शॉर्ट पर आऊंगा। शॉर्ट पर आने के बाद में तो यहाँ पर रखता हूँ मैं कॉलम बाई। यहाँ से देखेंगे तो टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर टाइप क्या आ चुका है, डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, उसके बाद कैसे शो कराना मुझे, असेंडिंग में। असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखेंगे तो अब क्या होगा, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमारा क्या होगा, ये डेट के अकॉर्डिंग भी डेटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट का यूज होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ए से लेके जेड तक का रिकॉर्ड देगा, और डिसेंडिंग होता है जेड से लेके ए तक का। ठीक है, तो आपके पास कोई पैराग्राफ है, आप अपने पैराग्राफ को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, कोई भी टैक्स है, टैक्स को भी लगा सकते हो, कोई डेट है, डेट को भी, कोई नंबर वैल्यू है, या आपका कोई भी टैक्स है, तो आप उसे क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।